उस दिन बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा हाँ था। कितनी देर के अंदर हुआ ऐसा? ये कहीं अचानक हुआ, अचानक। कुछ बुखार वगैरह था या ऐसा नहीं, कोई दिक्कत थी उसको? नहीं कुछ बिल्कुल भी नहीं, स्वस्थ था बिल्कुल? बिल्कुल स्वस्थ था। अचानक से हुआ सब? हाँ, अचानक हुआ, उसके बाद वो ना तो बोल पाया ना कुछ नहीं, हम्म। तो उसकी कोई जान ही नहीं पाए थे। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। इस वक्त जो खबर मैं कवर करके आया हूं वो बड़ी दुखद है। मुझे भी झकझोर के रख दिया। जब मैं उन परिजनों से मिल रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूं, किस तरीके से इनसे बात करूं। इसलिए हम बहुत कम लोगों से बात कर सके। हम प्लान तो करके गए थे कि हम लगभग सभी लोगों से बात करेंगे, उनके माता पिता से बात करेंगे, लेकिन एक ऐसी स्थिति जब उन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, आप समझिए कि किस तरीके से उनसे बातचीत करी जा सकती है, कैसे उनसे पूछा जा सकता है कि आपके बच्चे की मौत कैसे हुई। आपको बता दूं कि लसाड़िया जो क्षेत्र है दरियाव विधानसभा के अंतर्गत आता है और उसके अंदर जो है एक अजीब सी बीमारी फैली है और उस बीमारी के चलते जो है लगभग 6 बच्चों की, 5 से 6 बच्चों की जो है मौत हो चुकी है। और ये मौत इतनी अचानक से होती है कि कोई कुछ समझ भी नहीं पाता है। एक ऐसे क्षेत्र में जो आसपास जंगलों से घिरा हुआ है, जहां पर शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा आती है, ऐसे लोग जो शायद शहरों से कटे हुए हैं, बिल्कुल जंगली इलाका है वो, और वहाँ जाने में ही बड़ी दिक्कत आती है। सड़कें टूटी हुई है और एक कारण ये भी रहा, वहाँ के लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस तक वहाँ जो है आने में एक तरीके से बहुत टाइम लग जाता है और कई बार तो आ भी नहीं पाती क्योंकि सड़कें वहाँ की जो है खराब है। हम उन क्षेत्रों में पहुंचे, उनके परिजनों से बात करी। आप भी सुनिए उन परिजनों ने क्या कहा। आपके परिवार का ही बच्चा था? हाँ, हमारे परिवार कैसे हैं थोड़ा बताइए क्या हुआ था उस दिन? कि झटका आया, ये ने लाता आकड़ बन जाए नहीं हो। और बीमार वगैरह था वो? नहीं, पहले कोई बीमार नहीं है। कोई बीमार नहीं? नहीं, हाँ। स्वस्थ था बिल्कुल? हाँ, समझता है, घूमता फिरता। हाँ, हम्म। तो स्कूल वगैरह जाता था? स्कूल हाँ जाता। कितने साल का था बच्चा? 4 साल का। 4 साल का बच्चा था? हम्म। अच्छा अच्छा। उस दिन बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा था। हाँ। कितनी देर के अंदर हुआ ऐसा? ये कहीं अचानक हुआ, अचानक। अचानक से हो गया? हाँ, अचानक। हाँ, हाँ। तो उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए? लेके गए। इसके बाद हम एक लालपुरा गांव, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे एक लालपुरा गांव आता है, जहां पर एक ही घर से 2 बच्चों की जो है मौत हो गई। और उनसे भी, उनके जो परिवारजन थे या पड़ोसी थे, उनसे मिलकर जो है बातचीत करने की कोशिश करी कि क्या हुआ था एक्चुअल, जानने की कोशिश करी। उन्होंने क्या बताया एक बार वो जानिए। क्या हुआ था उस दिन? जी सर, वो करीबन नाइट में, जो दीपक की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो नाइट में 3 बजे करीबन उसको जो अटैक से ऐसा आया था। पहले दीपक की डेथ हुई है ना? जी सर, दीपक की डेथ हुई। तो उसका क्या है, वो नाइट में 3 बजे करीबन उसको हल्के से झटके लगे और वापस हॉस्पिटल ले जाया गया था, दरियावद रेफर किया। और दरियावद वहाँ इलाज किया थोड़ा बहुत और वापस उन्होंने प्रतापगढ़ रेफर किया। और प्रतापगढ़ करीबन 2-3 घंटे इलाज चलने के बाद उन्होंने वापस प्रतापगढ़ से उदयपुर रेफर करने की बात की। और वहाँ से रेफर काटा तो रास्ते में उसका देहांत हो गया सर। तो क्या मतलब कुछ बुखार वगैरह था या ऐसा कोई दिक्कत थी उसको? नहीं कुछ बिल्कुल भी नहीं, स्वस्थ था बिल्कुल? बिल्कुल स्वस्थ था। अचानक से हुआ सब? हाँ, अचानक हुआ, उसके बाद वो ना तो बोल पाया ना कुछ नहीं, तो उसकी कोई जान ही नहीं पाए थे। मतलब अचानक हुआ उसको। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि उल्टी दस्त हो रही थी या नहीं, ऐसा नहीं, कुछ? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं? नहीं स्वस्थ था बिल्कुल सर। 1 तारीख को ये घटना हुई? हाँ, के साथ 31 तारीख को, 31 को है ना? 31 की नाइट को हाँ। जो हुआ था उसको, और 1 तारीख को ये हुई थी। उसके बाद वो छोटा था है ना? बहुत छोटा था सर। उसके बाद 4-5 दिन बाद बड़े भाई की डेथ हुई? उसके बाद वो बड़ा वाला था, 7 साल का, लक्ष्मण करके नाम था। हाँ। तो 3 तारीख को सुबह जो वो चाय पी थी उसने, करीबन 7 बजे के लमसम, और चाय पी के फ़ोन देख रहा था। तो फ़ोन देखा वो करीबन 5-10 मिनट, और 10 मिनट में फिर उसको भी वही सेम कंडीशन हुई थी। अच्छा। जैसे कि वो गिर गया नीचे, और फिर वो भी ऐसे ही सोन हो गया था। तो उसको वापस लसड़िया ले गए थे, लसड़िया से वापस सलम्बर रेफर किया। और सलम्बर से वहाँ स्टाफ की कोई छुट्टी के कारण घंटा भर वहाँ बर्बाद हो गया था इनका, ऐसा कहना है इन परिजनों का। और फिर यहाँ से उदयपुर रेफर किया था इन्होंने। तो उदयपुर वहाँ 2 दिन आईसीयू में रहा, और फिर वहाँ वो उसका भी बिल्कुल स्वस्थ था? वो बिल्कुल स्वस्थ था सर। कोई सिम्टम पहले नहीं ऐसा कुछ नहीं था सर। सर खेल रहा था, हंसता खेलता था वो तो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा नहीं सर, अभी उसका कोई रीज़न हमारे को भी पता नहीं लगा है। है? हम भी यही मांग करते हैं प्रशासन से, जल्दी से जल्दी इस चीज़ का पता लगाओ, ताकि बाकी दूसरे बच्चों के हमें ध्यान रखें। अच्छा, क्षेत्र में कैसा माहौल है? अभी डर का माहौल है सर। डर का माहौल है? जी सर। अच्छा, अभी और भी बच्चे बीमार हैं?
अभी हाँ 2-3 बच्चे बीमार है सर। वो एक हाँ। तो स्वस्थ है, हाँ। तो उनको जांच के लिए ले जाया गया सलूमर है। हाँ। और 2 बच्चे का भी 2 दिन पहले से ही वहाँ एडमिट है सर। हम्म। यहीं के अपने पड़ोस के ही है। अच्छा अच्छा। हमने एक उसी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से बात करी, तो थोड़ा सा उनसे चर्चा करने की कोशिश करके समझने की कोशिश करी कि आखिरकार क्या हो सकता है। वो जितना समझ पा रहे थे उन्होंने बताया कि ये जो है हो सकता है कि अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है और बच्चे जो है बिना चप्पलों के एक तरीके से क्योंकि गर्म जो रेत होती है उस तरफ, या कह लीजिए कि सड़कों पर जो रेत होती है, सड़क होती है, वहाँ पर जो है बच्चे पैदल स्कूल जाते और घूमते हैं और पूरा दिन जो एक तरीके से बिना चप्पलों के जो है वो घूमते हैं। तो हो सकता है कि वो जो लू ताप बता रहे थे कुछ ऐसा कि ऐसा जो है वो भी हो सकता है, उसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और हमने उस क्षेत्र में देखा भी है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास चप्पल तक नहीं थी। हमने एक बच्चे को तो कवर भी किया, वो हमें हमारी गाड़ी देखकर भागा भी, क्योंकि बच्चों के मन में डर होता है, क्योंकि गाड़ियां भी बहुत कम जाती उन क्षेत्रों में। तो बच्चा जो है हमारी गाड़ी देखकर भागा भी और उसको मैंने कवर भी किया, एक वीडियो भी लिया। वो बिना चप्पलों के जो है भागे जा रहा था। और इस तरीके की स्थितियां उधर है, तो बिना चप्पलों के भी बच्चे घूम रहे हैं। तो एक ये कारण भी अगर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो बच्चे एक्चुअल मतलब बच्चे इस चीज से भी बीमार तो हो ही सकते हैं। तो माता पिताओं को भी विशेषकर इस गर्मी में ध्यान रखना है कि चप्पल जो है बच्चों को जरूर पहनाया जाए। दूसरी चीज एक चौंकाने वाली ये पता चली कि उन बच्चों का पीएम तक नहीं करवाया गया, पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। मतलब एक तरीके से इतनी खतरनाक बीमारी के एकदम संकेत हैं कि 8 बच्चे अभी तक, जी हाँ, 2 जल्लारा में भी जो है 2 बच्चों की जो है मौत हुई है। इसी तरीके के सिम्टम थे कि अचानक से कुछ हो जाता है और जो बताया कि 32 जो ये दांत होते हैं बिल्कुल चिपक जाते हैं, बच्चा खोल नहीं पाता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे केसेस में जो है पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, ऐसा सुनने में आया है। अब कितने बच्चों का नहीं करवाया गया, क्या किसी का करवाया गया, वो अभी तक पुष्टि नहीं कर सकता मैं, लेकिन सुनने में यह आया है कि बच्चों का जो है पीएम नहीं करवाया गया और एक तरीके से उनका दाह संस्कार जो है कर दिया गया। तो एक ये चौंकाने वाली घटना, एक यहाँ के लीजिए बीमारी सामने आई है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त राज्य की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए ये, और राज्य क्या मुख्यमंत्री को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही है या अगर इस तरीके की कोई बीमारी फैल रही है तो इसको फैलने से पहले ही इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया जाए। वरना हमने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को भी झेला है, एक तरीके से देखा है, और शुरुआती फेज पर ही इसको रोक लिया जाना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आ रही है, लेकिन कारण अभी तक क्या है, क्यों बच्चे जो इस तरीके से अपनी जान गंवा रहे हैं, कौन सी बीमारी उन्हें हो रही है, या फिर मौसम परिवर्तन की वजह से हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरफ थोड़ी सी कमज़ोर भी हैं, क्योंकि वो एक जंगली इलाका है, एक तरीके से कह लीजिए कि पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। तो शासन प्रशासन और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो इस तरीके से बच्चों की जो है जान ले रही है? आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।